मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि आपको एक कंपनी जो नवरत्ना कंपनी है, ठीक है, नवरत्ना कंपनी है जो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड यह कंपनी है, जो भारत सरकार का अंडरटेकिंग यह कंपनी है। मेजर प्रोजेक्ट जो इसका है, मेजर प्रोजेक्ट जो इसमें आप देख रहे हैं कि मेजर प्रोजेक्ट जो है इसमें रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन, ऑफशोर, मेट्रोलॉजी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बाद आप फर्टिलाइज़र, ठीक है। इस तरह से आपको इसका क्या है कि मेजर प्रोजेक्ट है और यह आपको 13 कंट्रीज से या 13 कंट्रीज से आपको पार्टनरशिप आपको यह कंपनी है, ठीक है। उसमें आपको 13 कंट्रीज का नेम नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन यह अच्छा कंपनी है, इसलिए आपको यह जो कंपनी एक्सपीरियंस होल्डर का आपको यह एक वैकेंसी निकाली है। जो एक्सपीरियंस होल्डर जो होंगे उसी के लिए यह वैकेंसी है। चलिए तो देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए यह वैकेंसी यह कंपनी निकाली है और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो देखते हैं। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि यह पोस्ट है और इस पोस्ट में आप देखेंगे कि यह टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है, जो मेंटेनेंस मैकेनिकल पोस्ट है और यह कोड उसका दिया हुआ है, जिसमें आप जो देख रहे हैं कि एक पोस्ट, ठीक है, जिसमें 3 पोस्ट है। तीनों टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट से किया हुआ है या आपको मैकेनिकल से है या इलेक्ट्रिकल से है। मैकेनिकल अर्थात फीटर से जो किया हुआ है, तो उसमें सभी के लिए आपको 3 पोस्ट है जो जनरल के लिए है। इसमें आप जो देख रहे हैं कि यह ट्रेड कोड जो आप देख रहे हैं, जिसमें टेक्नीशियन लेबोरेटरी और इसमें टेक्नीशियन लेबोरेटरी और इसमें उसके बाद है प्लांट ऑपरेटर के लिए है, जिसमें एक है, जिसमें OBC के लिए एक और एक अदर के लिए है, ठीक है। इस तरह से आपको पोस्ट है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट वाइज क्या चाहिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, उसको क्वालिफिकेशन जो आप देखेंगे तो इस क्वालिफिकेशन में हम लोग समझेंगे कि क्या आपको चाहिए। देखिए, गौर करेंगे क्वालिफिकेशन में यह इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको आया सामने। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बारे में समझिए। देखिए, आपको यह पोस्ट है और यह पोस्ट कोड है। इसमें क्या है कि आपको क्वालिफिकेशन में ITI फिटर ट्रेड से आपको होना चाहिए, जिसमें आपको फिटर ट्रेड से जो होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस आपको जो होना चाहिए इस फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। इसमें जो आप देख रहे हैं कि आपको वायरस रोटरी इक्विपमेंट्स या आपको फर्म, ठीक है, कंप्रेसर, फैंस, AHU, स्टीम बॉयलर, इस सभी से आपको यदि फिटर ट्रेड से यदि क्वालिफिकेशन आपका है तो 2 वर्ष का इस सब से आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह समझ गए। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन आपको टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जिसमें ITI इंस्ट्रूमेंट से किया होना चाहिए और 2 वर्ष के लिए वो भी इंस्ट्रूमेंट से आपको होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कैलिब्रेशन, चेकिंग, ठीक है, शूटिंग एंड मेंटेनेंस, ये सभी से आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट आपको देख रहे हैं कि उसमें टेक्नीशियन के लिए मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए आपको यह पोस्ट है, जो ITI इलेक्ट्रिशियन से किया हुआ है, उसके लिए 2 वर्ष के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का आपको उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए है, जो ITI वाले के लिए, तो ऐसे आपको 3 ही यह जो आपको पोस्ट है, जो फिटर, इंस्ट्रूमेंट और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन से ही होना चाहिए। ऐसे आपको BSc से आपको यह जो देख रहे हैं कि दोनों पोस्ट के लिए जो है, गौर करेंगे कि दोनों पोस्ट के लिए आपको यहाँ जो देख रहे हैं कि लेबोरेटरी और प्लांट ऑपरेटर के लिए जो BSc आपको इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है, फिर उसमें भी 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ITI वाले को आप जो देख रहे हैं फिटर और इंस्ट्रूमेंट और उसको इलेक्ट्रिशियन,
ठीक है। इस सभी से आपको ITI है तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। उस नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कब तक आपको यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपको अच्छी तरह इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ देखिए आप इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और समझ लीजिए कि यह क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट में। तो इसमें जो अच्छा खासा आपको पे स्केल भेटने वाला है, जिसमें आप जो देख रहे हैं कि मेंटेनेंस मैकेनिकल, मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंटेशन और मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तीनों के लिए जो है ना, उसमें तीनों के लिए आप जो देख रहे हैं उसको गौर कीजिए कि यह 24,000 से 90,000 का आपको पे स्केल भेटने वाला है, ठीक है। और टेक्नीशियन, प्लांट ऑपरेटर, उसमें जो आप देख रहे हैं जो BSc जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए जो आप देख रहे हैं कि इसमें 25,000 से 1 लाख और दोनों में आपको होना चाहिए, ठीक है। पे स्केल, तो पे स्केल बहुत ही अच्छा है। इसको यह नवरत्ना कंपनी है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस पर ध्यान देंगे। हाँ, आप यहाँ ध्यान देना है कि आपको क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पर आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए आपको एज में भी आपको छूट भेटने वाला है इसमें, ठीक है। एज जो आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट जो है ना, उसमें आपको एज में भी आपको छूट भेटेगा, ठीक है। जिसमें आप देख रहे हैं कि SC/ST के लिए 5 वर्ष, और उसको बाद है कि उसमें जो आपको 3 वर्ष OBC के लिए है, ठीक है। उसके बाद हैंडीकैप जो है, पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज जो है, उसको 10 वर्ष है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एज में भी आपको छूट भेटने वाला है, ठीक है। उसको बाद नेक्स्ट हम आगे पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है ना, आपको यहाँ जो देख रहे हैं कि सिटी बेसिक पे एंड DN सभी जो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है, देखिए पोस्टिंग जो होगा आपको, पोस्टिंग जो होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आप देख रहे हैं, वह जो होगा कहाँ कहाँ होगा, जैसे आपको दिल्ली और देहरादून, ठीक है। पोस्टिंग ऑफ पोजीशन जो दे रहे हैं, दिल्ली और देहरादून दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। आपको देखेंगे कि सिलेक्शन जो है ना, आपको मोड ऑफ सिलेक्शन जो देख रहे हैं कि स्किल टेस्ट यह लेगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट में थ्रू ऑनलाइन मोड से आपको यह लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह सिलेक्शन मोड है इसका। नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, उस पर आपको ध्यान देंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में जो अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो अप्लाई करने के क्रम में जो स्टेप बाय स्टेप क्या है आपको ध्यान देना है, उस पर आप देख लीजिए कि वेबसाइट जो है अप्लाई करने के लिए यह है, ठीक है, जो www.engineersindia.com, ठीक है, यह आपको वेबसाइट है। और उसको बाद इस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सब दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, उसको आप ध्यान देंगे। जो नेक्स्ट क्या आपको कर रहा है इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप जो देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस पर हम लोग आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है इसमें, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कर रहा है उस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको फॉर्म फिलअप जो करना है, उसमें 18/8/2021 से स्टार्ट हो चुका है और 3/9/2021 तक यह फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। और वेबसाइट यह दिया हुआ है, इस पर आप फॉर्म फिलअप कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या करा है, देखिए इसमें
तो इस तरह से आपको यह फॉर्म सिंपली है, अच्छी तरह भर सकते हैं इसको। और फॉर्म इस वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म फिलअप कीजिए और अच्छी तरह इसमें आप ज्वाइन कीजिए, अच्छा खासा आपको पे स्केल लीजिए। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको नए वीडियो को पाने के लिए, नए नोटिफिकेशन को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।